इस्लाम के बारे में बहुत देखो, भारत में धर्मनिरपेक्ष देश है, इसलिए ज़्यादा धर्मों पे क्वेश्चन नहीं बनते, पर तुम पेपर सॉल्व करते हो तुम्हें पता होगा इक्के दुक्के क्वेश्चंस धर्म पे आ जाते हैं। जैसे इस्लाम धर्म के बारे में पूछ लेंगे कि भाई इस्लाम धर्म की शुरुआत कहाँ हुई, कौन सा फेमस कुछ जगह है, या तुम्हारे यहाँ कौन लाया, छुटपुट सी बातें हैं। हर धर्म में आगे जाके अपने आप डिस्प्यूट हुए, चाहे वो हिंदू धर्म था सनातन, या बौद्ध था, या जैन था। जैनियों में दिगंबर और श्वेतांबर आपस में लड़ झगड़ के अलग हुए, हीनयान महायान, और ऐसे वैष्णव और ये अपने अलवार और नयनार अलग विचारधाराएं। ऐसे इस्लाम में शिया और सुन्नी जो अलग अलग बातें करने लगे। कोई कहने लगा अली को मानेंगे हम खलीफा की पोस्ट पे, किसी ने कहा नहीं हम उनके बाद किसी को मानेंगे ही नहीं। इस्लाम धर्म देखो, पहला इस्लाम धर्म का संस्थापक थे हजरत मोहम्मद साहब, ये सबसे इंपॉर्टेंट है और सब जानते भी हैं। हजरत मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी में। अगर हम बाकी धर्मों को देखें तो सनातन धर्म का तो हमें कोई मिला ही नहीं था, साक्ष्य कौन कब पैदा हुआ। एक हमने 2 डेट्स इंपॉर्टेंट याद की थी जिसपे अपने आप में डिस्प्यूट है, एक तो 599 वाली और एक 500 क्या कहते हैं इसको, कोई कह देता है कि ये 63 में, कोई कहता है 44 में। जब मैंने कहा था जैन का कंफर्मेशन नहीं मिलता, NCERT मेल नहीं खाती बाकी चीज़ों से। हाँ, एक आदमी का कंफर्म मिला हमें, ये था 583 से 483 में हुई थी ना, तो इससे 80 साल पहले यानी 563। ये हमें याद है क्योंकि इस टाइम पे क्या हुई थी, बौद्ध महासंगीति। 483, 383, 250 और पहली। इसकी अगर ये वाली डेट याद है तो पिछले 80 साल वापस ले गए क्योंकि ये ईसा पूर्व के हैं, ये कंफर्म है, इसमें कोई डिस्प्यूट नहीं है। इनको बहुत लोग कहते हैं कि इनके समकालीन थे, कोई 540 बताता है, कोई 599। इतना पता है हेर फेर 40-42 साल का था, या तो पहले का या बाद का। तो जैसे ये वाली जो डेट है ये कंफर्म है महात्मा बुद्ध की। ऐसे ही इस्लाम की तो पक्की डेट कंफर्म है जब इनका जन्म हुआ, मोहम्मद साहब का। कब जन्म हुआ, 610। फिर ये बात भी तो बहुत बाद की है ना, जैसे उस जमाने में ईसा पूर्व में मार्किंग करने वाले लोग कौन थे, 610 ईस्वी में पैदा हुए हैं जो 610 में जन्म नहीं हुआ इनका। अच्छा, 610 में तो ज्ञान की प्राप्ति थी, ठीक हाँ, 100 साल बाद। ये जिए थे 62 या 63 ईयर्स, इनकी डेथ हुई थी 632 में या 570 में जन्मे, ठीक है, 62-64 ईयर्स के आसपास एक्सपायर हुए थे। ये टिक कर लो, 610 दिया ही हुआ था अगला पॉइंट। संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब, इनका जन्म 570 में मक्का में हुआ। पिता इनके अब्दुल्ला, माता अमीना, लालन पालन इनके चाचा अबू तालिब। इतने क्वेश्चंस आएंगे नहीं, बस ये अपनी नॉलेज के लिए। मेन आएगा इंडिया की तरफ कब आए। हजरत मोहम्मद साहब को 610 में मक्का के पास हीरा नामक गुफा में ज्ञान की प्राप्ति। अब जैसे 610 तक अगर हम अपने भारत को देखें तो हमारा भी तो इतिहास बहुत लिखा जाने लगा था। 606 में कौन राजा बना था हमारा, तो उस टाइम तक तो इतिहास लिखने का बहुत लंबा प्रचलन आ गया था। इस टाइम पर याद करो, चालुक्यों में भी एक लड़का पुलकेशियन सेकंड जो 610 में, तो जब हमारे यहाँ ये यंग लड़के राजपाट कर रहे थे उस टाइम तक की तो सारी घटनाओं के साक्ष्य प्रेजेंट है लिखित में, इसलिए इसकी कंफर्मेशन है कि इनको ज्ञान कब प्राप्त हुआ, 610। महात्मा बुद्ध की भी कंफर्मेशन है क्योंकि उनकी डेट कंफर्म है कि भाई इतने में पैदा हुए। फिर कितने साल तक उन्होंने तपस्या की, 29, घर छोड़ा 6, 35 साल, इनकी कंफर्मेशन। पर क्योंकि महावीर स्वामी जी के बारे में बहुत सारे डिस्प्यूट है, इतना पता है 12 साल तपस्या की, पर कोई किताब कहती है 599, कोई 540, इसलिए उनका नहीं पता। ऐसे ही हमारा हिंदू धर्म का नहीं पता। इनकी चीजें बात की है तो इनकी लिखित में एग्जैक्टली पता है कि भाई इतने में इनको ज्ञान प्राप्त हुआ, 610 में। नेक्स्ट पढ़ना, तो मक्का, इसलिए लोग मक्का मदीना की यात्रा करते हैं। 622 को ये टिक कर लो, पैगंबर के मक्का से मदीना की यात्रा इस्लाम जगत में मुस्लिम संवत के नाम से जानी जाती है। जब ये मक्का से मदीना गए तो इनका संवत स्टार्ट हुआ। हमने अपने संवत पढ़ रखे हैं ऐसे, एक हमारा 57-58 का था विक्रमादित्य का, कोई लोकल राजा था ना विक्रमादित्य, जिसने शकों को हराया और अपने नाम के आगे विक्रमादित्य। और उसके बाद हमने पढ़ा था शक संवत, कनिष्क ने चलाया 78 AD में। हमारी सरकार कौन सा मान रही है, शक संवत, ये वाला सरकार मान रही है। हमारा 57-58 ये बिफोर क्राइस्ट का है, 78 AD का। और अब जो पढ़ रहे हैं 622-23 का, ये AD का है, ये मुस्लिम लोगों का हिजरी संवत है। जब मोहम्मद साहब कहाँ से कहाँ गए, मक्का से मदीना, तो हर बड़े आदमी के साथ संवत की स्टार्टिंग थी। ये टिक कर लो, 622 में हिजरी संवत। मोहम्मद साहब की शादी 25 साल की अवस्था में खदीजा नामक विधवा से हुई। इनकी बेटी का नाम फातिमा और दामाद का नाम अली। ऐसे हमने जैन में भी तो पढ़ा था, है ना, उनकी पत्नी का नाम यशोदा, उनकी माता, इनकी बेटी का नाम अणोजा, ऐसे ही इनका है। इनकी बेटी का नाम फातिमा, इनके दामाद का नाम अली, उनके दामाद का नाम जमाली था जो उनका पहला वो बना था। नेक्स्ट करना, देवदूत थे जिब्रियल, इन्होंने पैगंबर मोहम्मद साहब को कुरान अरबी भाषा में संप्रेषित की। तो अरबी भाषा, इसलिए आपके यहाँ पहले तुर्की लोग नहीं आए, पहले अरबी ने ज़्यादा चीज़ घूम के स्थापित की स्टार्टिंग में। कुरान इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ है।
ये पवित्र ग्रंथ 114 अध्याय हैं, इतना पूछेंगे नहीं, 63-60 पद है। इतने इतने याद करो, कई कई हज़ार हमने भी पढ़े थे, 10,480 क्या था, हमारे ऋग्वेद में श्लोक थे ना, मंत्र पढ़े थे हमने, सूक्त पढ़े थे, इस तरह के इनके हैं। पैगंबर मोहम्मद साहब ने कुरान की शिक्षाओं का उपदेश दिया। हज़रत मोहम्मद साहब की मृत्यु 632 में, तो 570 से 632 यानी 62 ईयर्स तक इनकी लाइफ चली। और जब ये वो संवत स्टार्ट किया तो उसके 10 साल बाद ही एक्सपायर हो गए। कब संवत चलाया था? 622 में। 32 में इनकी डेथ। इन्हें मदीना में दफनाया गया। तो मक्का से मदीना कब आए थे ये? 622 में हिजरी संवत के साथ, और फिर इनकी डेथ हुई। मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद इस्लाम सुन्नी और शिया नामक 2 पंथों में विभाजित हो गया। एग्जैक्टली ऐसे ही जैसे अपने यहाँ दिगंबर और श्वेतांबर और हीनयान और महायान, बिल्कुल ऐसे ही। सुन्नी उन्हें कहते हैं जो सुन्ना में विश्वास करते हैं। सुन्ना पैगंबर मोहम्मद साहब के कथनों और कामों का विवरण है। तो ऐसे महात्मा बुद्ध की नहीं शिक्षाएं और सिद्धांत लिखे गए थे किताबों में, ऐसे ही। सेकेंड हाफ में देखो, शिया अली की शिक्षाओं में विश्वास करते हैं। कौन अली? जो इनका दामाद था, कि भाई इसने जो बोला वो उस पर विश्वास। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि जो उन्होंने कहा पैगंबर साहब ने, उसको हम मानेंगे। कुछ कह रहे नहीं, उनके बाद उनका जो दामाद था, इसने जो शिक्षाएं बढ़ाई, हम इसको मानेंगे। ये इनकी आपस की कहा सुनी थी। उन्हें मोहम्मद साहब का न्याय सम्मत उत्तराधिकारी मानते हैं। अली मोहम्मद साहब के दामाद थे, जो हम पीछे पढ़ के आए। अली की 661 में हत्या कर दी गई। जैसे इनकी भी हत्या हुई और इनके जो वाइफ के पिताजी थे उनकी भी हत्या। इनकी डेथ कब हुई थी? हाँ, उनकी हत्या नहीं, उनकी डेथ थी। नेक्स्ट में टिक करना, मोहम्मद साहब के दामाद 661 में। अली के पुत्र हुसैन की हत्या कर दी गई 680 में। ये सब पूछने नहीं वाले, सिर्फ हम जानकारी के लिए पढ़ रहे हैं। इन दोनों हत्याओं ने शिया को निश्चित मत का रूप दे दिया। पैगंबर मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी खलीफा कहलाए। और सबसे बड़ा खलीफा अपने आप को क्या कहता? तुर्की में जो बैठता था उसके खलीफा को पूरी दुनिया के मुसलमानों ने अपना हेड मान लिया। तो किसके उत्तराधिकारी थे खलीफा? पैगंबर मोहम्मद साहब। मोहम्मद साहब को कुछ लोगों ने एज इट इज फॉलो किया, कुछ लोगों ने किसका फॉलोअर बने? वो अली के। नेक्स्ट पढ़ना, इस्लाम जगत में खलीफा पद 1924 तक रहा। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जब ये लोग कमजोर पड़े थे ना, कौन कौन? जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और तुर्की। जैसे पूरी दुनिया में मुसलमानों ने तुर्की का जो हेड था, जिसकी पोस्ट का नाम खलीफा था, इसको पूरी दुनिया धरती के मुसलमानों का हेड मान लिया। लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जब जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और तुर्की बुरी तरह से हारे और इनके ऊपर वर्साई की संधि और फ्रांस की पेरिस की संधि थोप दी गई, तो फिर ब्रिटिशर्स ने कहा कि तुर्की के इस पद को ही खत्म कर दो। 1924 में जब पूरी तरह से हावी हो गए थे ब्रिटेन, अमेरिका जैसी ताकतवर शक्तियां, तब ये पोस्ट खत्म कर दी गई। कौन सी पोस्ट? खलीफा। 1924 में। ये टिक मार्क कर लो, 1924 में।